बच्चों, कैसे हो? हम लोगों ने अभी तक मोशन इन 2D के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन देख लिया एंड हमने शुरू किया था सर्कुलर मोशन और हमने उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सभी चीजें बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आपको बताया था, ठीक है ना। सो फंडामेंटल कंसेप्ट्स भी दिया था कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी ये सभी वेक्टर कब होता है, कैसे होता है और अंडर व्हाट कंडीशन angular displacement is a vector, angular velocity is a vector. So all those things I had given you in the previous video. अभी आपको हम यही चीजें एक डिफरेंट मेथड से बताएंगे और उसके सिग्निफिकेंस को डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट करके समझाएंगे। भाई ये एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिग्निफिकेंस ज्योमेट्रिकली और इवन दूसरे तरह से कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको। तो देखो समझो इस चीज को। ये सपोज ये एक सर्कुलर मोशन का पोजीशन है, पॉइंट मास इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस सर्कुलर पाथ। सो सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, राइट। अभी हमने दो एक्सिस बना लिया। एक पोजीशन ए है, यहां से एंड ये पोजीशन मेकिंग एंगल विथ थीटा विथ एक्स एक्सिस एंड दूसरा पोजीशन हम ये बी लेते हैं, यहां से वो एक डेल्टा थीटा एंगल फर्दर मूव करता है एंड इसका रेडियस आर है। सो दो एक्सिस जैसा हमने बताया था, हमने दो एक्सिस बना लिया। दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसका रेडियस आर है तो ये ए बी जो डिस्टेंस आएगा एस, इट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। अब ये हम लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि आर इज इक्वल टू रेडियस इनटू दिस एंगल। हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, सो दिस रिलेशन इज नोन टू अस, राइट। अच्छा, एक चीज मुझे पता है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं सो दैट इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सपोज यहां से यहां तक फ्रॉम ए टू बी जाने के लिए उसको टाइम कितना लेता है, डेल्टा टी टाइम लेता है। सो कितना एंगल वो मूव किया है, सो दैट इज डेल्टा थीटा एंड कितना टाइम लगा है, डेल्टा टी। सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू इफ यू लुक एट, फॉरगेटिंग अबाउट द डायरेक्शन। So omega is equal to delta theta upon delta t. That is the angular velocity. Angle traced by the object, point object from A to B is delta theta. Angular displacement हो गया और time taken is delta t. तो angular displacement upon time delta t, that is equal to omega. अच्छी बात है। This is angular velocity. This omega is delta theta upon delta t. Of course, it is average velocity. If we are talking about instantaneous velocity or simply angular velocity, right? This is average, right? This will be limit delta t tends to 0. That is delta theta upon delta t. That is d theta upon d. This too I have told you, I explained। भाई ये हमने आपको बताया कैसे। अभी अगर हमने इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो हमको एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन मिल जाता है, राइट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा, हमको पता है दैट इज डी ओमेगा अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज with respect to time, of course, is angular acceleration। तो ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे हम, d थीटा बाई डी टी, और इसको हम बोलते हैं d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो अल्फा इज दिस। अभी इसमें अपने को एक रिलेशन पता है
हम क्या करेंगे, अभी हम वेलोसिटी का रिलेशन ओमेगा और आर के टर्म में निकाल रहे हैं। देखिए अपने को पता है दिस रिलेशन डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर, ये रिलेशन अपने को पता है मैथमेटिकली। टाइम कितना लगता है डेल्टा टी, हम डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इंटू आर, राइट। चेंजेस हमने ले लिए। अभी दोनों साइड में अगर हम लिमिट ले लेते हैं, सो वी विल गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देयरफॉर वी कैन राइट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, it is delta s upon delta t is equal to limit delta t tends to 0 and the whole quantity, that is delta theta upon delta t into r। यहां तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये r जो है सिंस इट इज सर्कुलर मोशन, सपोज मोशन इस डायरेक्शन में है, सो r is constant, so we can take it out, so this can further be written as, now ds upon dt, ds क्या है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लीनियर डिस्टेंस, और अब ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ds अपॉन dt बोल सकते हैं। वी कैन राइट ds अपॉन dt is equal to r is constant as I told, we can take it out, then remaining will be delta t delta theta upon डेल्टा टी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। दिस इज इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। सो डीएस अपॉन डी टी को हम कैसे डिनोट करते हैं, v से, एंड दैट इज r एंड दिस इज ओमेगा, एंड हियर these are the magnitudes, right? Instantaneous velocity, magnitude, omega, instantaneous angular velocity, magnitude. So this is v is equal to r omega, relation between the angular velocity and linear velocity we got. अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। v is along the tangent, v is always along the tangent, that is the instantaneous velocity. So it is along the tangent, this is v. So if we differentiate it once again, so we will get the acceleration, so that is dv upon dt is equal to r d omega upon dt, right? And this dv upon dt is acceleration a is equal to r, and this is alpha. This is alpha, d omega by dt. And this acceleration is, since this is the change in magnitude of velocity, the magnitude is changing tangentially, that is why this is tangential acceleration, and this I have proved also. हमने previous video देखेंगे तो उसमें हमने दूसरे तरह से explain करके बताया है, by method of differentiation हमने बताया है कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, तो कैसे डिफरेंशिएट करके हमने लीनियर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में हमने आपको बताया। सो दिस इज सिंपल मेथोडोलॉजी दिया है, कि ये भी हमने सोचा आपको हम बता देते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर अल्फा बाय दिस एंड v इज इक्वल टू आर ओमेगा बाय दिस, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड, एंड दिस कैन बी रिटन एज देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r for circular motion. Omega is equal to v by r, where is v is the velocity, magnitude of velocity, and this is constant. अब ये हमेशा ट्रू होता है कि नहीं, because wherever angular displacement is there, right, so there has to be angular velocity, लेकिन ये हमेशा सर्कुलर मोशन के लिए नहीं होता है, किसी के लिए भी, किसी भी तरह का मोशन है जहां पर एंगुलर मूवमेंट आ गया, वहां पर अपने को एंगुलर वेलोसिटी मिलता है, वो भी अभी हम देख लेते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होता है, सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग दिस पाथ, राइट,
An observer is observing the motion of the earth. ये इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है at particular position. Suppose A. यहां से ऑब्जर्वर इज O. हमने इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया भी है, but here I will tell you linear velocity is being considered to find the angular velocity. Its velocity will be tangential, that we know. पाथ कोई जनरेट करता है at any point, velocity is tangential. अब यहां से जब ये ऑब्जर्वर यहां पर है तो वी विल से दिस इज आर वेक्टर, आई विल से दिस इज आर. ठीक है. सपोज दिस एंगल इज थीटा. डायरेक्शन ऑफ आर, direction of V, this angle is theta. R is making angle theta with velocity. Now, this velocity can be resolved in two directions. One perpendicular to R, that is V sin theta, and along R is V cos theta. Now V is no more. We have resolved in two perpendicular directions. One perpendicular to R, another is along R. So we have got two independent velocities. Instead of this velocity V, after resolution in two perpendicular directions, both are independent. अब इसका इससे कोई संबंध नहीं है. ये वेलोसिटी इसको इफेक्ट नहीं करता, ये वेलोसिटी इसको इफेक्ट नहीं करता. दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं. अच्छी बात है. सपोज एट न्यू पोजिशन एट B इट गोज, तो क्या होता है देखो. यहां से यहां जाएगा, जाते समय दो चीजें होंगी. ये आर भी एक्सटेंड हो गया. सपोज हम बोल देते हैं R1. आर एक्सटेंड हो गया, R1 हो गया. वेयर R1 इज ग्रेटर देन R, ये बढ़ गया. और उसके साथ साथ ये एंगुलर मोमेंट भी हो गया. सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया. ठीक है. एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी मिला और आर भी बढ़ गया. सो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट. सो रीजन, these two velocities will be the causes for change of r and that of angle. So इसमें ये मुझे देखना है कि कौन सा फैक्टर इन दोनों को इफेक्ट कर रहा है. So r is getting increased means just because of this velocity. इस वेलोसिटी के कारण जो भी चेंज होगा वो किस में होगा, इस आर में होगा, along R, राइट. और जो एंगुलर मोशन दे रहा है इट इज कॉज्ड बाय दिस वेलोसिटी, बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों का रोल अलग है. ये एक काम करता है, ये दूसरा काम करता है. ये आर में कोई एडिशन नहीं करेगा क्योंकि ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है और ये इस डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है. So ये angle is getting changed by this velocity and length of r is getting changed by this velocity. It means जो velocity angle change कर रहा है वही तो angular velocity का रोल अदा कर रहा है. Angular velocity is caused by that velocity, that linear velocity which is changing the angle. बात समझ में आ रही है. इसके दो वेलोसिटीज जो हैं, तो जो एंगल चेंज कर रहा है वही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट. सपोज यहां से यहां तक आने के लिए अपने को डेल्टा टी टाइम लगता है. अब डेल्टा थीटा चेंज करने के लिए डेल्टा टी टाइम लगता है. सो डेल्टा थीटा इज कॉज्ड बाय दिस. अभी अपने को ये रिलेशन पता है कि V इज इक्वल टू R omega. Now let this position be, this point be C, and velocity is this, and time taken from here to here, AC we have to find. That is, suppose from here to here this much angle is has turned, means from A to C this distance is. Therefore I will say AC V is equal to R omega we discussed. So AC
AC is equal to this distance, velocity into time, that is V sine theta into delta t. Okay? Because velocity in this direction is V sine theta and time taken is delta t. Therefore, AC will be equal to V sine theta into delta t. What about AC? If delta theta is very small, right, then AC will be the arc length. In the previous case we have discussed. So that will be R delta theta, that is equal to V sine theta into delta t. With this, what do we get? R into delta theta upon delta t, that is V sine theta. Therefore, delta theta upon delta t, that is equal to V sine theta upon R. And if we are taking limiting value, therefore limit delta t tends to 0, delta theta upon delta R is equal to V sine theta by R. Limiting value we are taking when delta t is, right? When delta t is very small. Therefore, and this value is what? D theta upon dt, that is equal to V sine theta upon R. And this is what? This is omega, that is V sine theta upon R. Therefore, omega is equal to, what is V sine theta? V was this, and V sine theta is perpendicular to R, right? So we can say simply it is V perpendicular upon R. So V perpendicular means perpendicular to R. So whenever we have to calculate omega, right, then we will say, we will take the component of V which is perpendicular to R, right? This relation V is equal to R omega, it is for circular motion. For circular motion only. Why? Why it is? And for rest of the cases there will be V perpendicular by R. Because in this case, for circular motion, if we look at this, V is always perpendicular to R. V is always perpendicular to R. So in circular motion, we need not to write V perpendicular. And for other motion like this, here V is not perpendicular to R. But to find omega, we have to take V perpendicular upon R in such cases. If I take one numerical problem, then you will understand. There is a wall. And from here, light is falling on this, such light, falling on this wall. Directly, suppose from here, this is a torch, you just assume, and light rays falling on this. It is, suppose, 3 meters away from this torch. And just he is moving the torch like this. Some angular velocity is given to the torch. So the light spot will be moving in this direction with velocity v along this wall. The torch's light is falling on this and torch is being rotated like this. So this spot will be having some velocity. This velocity is to be found out. Suppose at the angle of theta, and theta is equal to, suppose it is pi by 6 radian, or you can say it is 30 degree. Suppose theta is 30 degree. This is 3 meter. And the speed, omega is given 10 radians per second. Then we have to find the velocity. How to find? Because it is not circular motion. A spot is moving along a straight line. This is the wall, right? We may say this is the wall. And a spot is moving along the wall. So it is no more circular motion. So as I have told you, to find the angular velocity, we take
perpendicular component of the linear velocity to r. So from here to here, suppose it is r. This is r vector and velocity is this. So angle between these two is how much? This is the velocity. What is the angle? If you look at, it is 30 degree and this is 90 degree and this will be 60 degree. So this is 60 degree. So angle between r and v is 60 degree. So we have to resolve this v. It will be v cos 60 degree and perpendicular to this is v sin 60 degree. So omega is equal to v perpendicular by r. R means in this case length this. That is therefore mod r is equal to r. This r we have taken. This is the length. So v perpendicular means this. This is 90 degree. This v has been resolved. So we will write v sin 60 degree upon r. This r is to be found out. This is r. So this is right angle triangle. Suppose it is A, B, C. It is right angle triangle. Therefore, we can say 3 upon r. 3 upon r is equal to cosine of 30 degree, cos of 30 degree or cos of pi by 6 radian, meaning is same. So therefore, r is equal to 3 upon cos 30 degree and 3 upon cos 30 is known, that is root 3 by 2. So this is equal to 3 into 2 upon root 3, that is 2 root 3. Root 3 and root 3 will get considered, 1 root 3 will be left, that is 2 root 3. This r is 2 root 3. So we can put the values, therefore omega is 10 radian per second. It is not 10 degree per second, it is radian. SI unit of angle is radian. That is why in SI unit I have written, and this is SI unit of length is 3. So we can say r is 3 meter. SI unit we have written over here. So 10 radians per second, that is v into sin 60 root 3 by 2 upon r is 2 root 3. So we can simplify and get the answer. Therefore, root 3 and root 3 will go, we will get v by 4. Therefore, v is equal to 40 meters per second. So this way we can find the angular velocity, linear velocity, r, etc. These are known. Okay. So I think concept of angular velocity is clear. V upon r we can take only in case of circular motion. For rest of the motions we will take v perpendicular upon r. एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. How can this concept of angular velocity is applied in projectile motion? अभी तो linear motion का देख लिया. अभी suppose एक projectile motion से हम कैसे apply करेंगे? Suppose एक projectile है, it falls over here. Suppose initial velocity is u, this is theta, and this is r. Object is projected. When it falls on the ground again, then what will be its angular velocity? One thing we know, when it falls on this, so velocity of the projectile is same as the initial velocity, and direction also same. With this angle with the horizontal, it is theta. That we know. I have proved also in projectile motion chapter. When it projected with velocity u, when it falls on the ground, then velocity direction is downward, but it is same angle it makes with the x-axis, theta. So this is x and this is y. So here we have to find the angular velocity of projectile, and from here to here distance is r. So same concept. Here it is making angle theta, so we will take perpendicular velocity to this r. So in this direction, what is velocity? U sin theta. And along this, that is u cos theta. So we have to find the omega at this point. Suppose this point is A. So omega at A.
angular velocity at A is V perpendicular upon R. That is, V perpendicular is U sin theta upon R, that is omega at A. Right? So is the concept is clear? We take perpendicular velocity when we are finding the angular velocity. So linear velocity should be perpendicular to R. ये concept ध्यान में रखना है और accordingly आगे बढ़ना है.